अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामीन को फ़िक्र इस्लाम में खुशामदीद। एक मशहूर मकूला है कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। हम अक्सर ये समझते हैं कि हम अपनी मर्जी वाले हैं, जो हम चाहेंगे वही करेंगे, वही होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उन जैसे होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि हमारी सोच, हमारे अल्फाज और हमारी कामयाबी का ग्राफ भी हमारी सोहबत ही तय करती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि सोहबत के क्या असरात होते हैं एक इंसान की जिंदगी पर, और दूसरा किस तरह और कौन सी सोहबत का हमें इंतखाब करना चाहिए अपनी जिंदगी को आगे लेके चलने के लिए। तो आइए पहले सवाल के साथ चलते हैं अल्लामा अब्दुल मन्नान ताहिर मुस्तफ़ी साहब की तरफ, कि वो हमें बताएंगे कि कुरान पाक और हदीस मुबारका में सोहबत को किस तरह पेश किया गया है कि किन लोगों की सोहबत हमारी जिंदगी में शामिल होनी चाहिए। जनाब अल्लामा अब्दुल मन्नान ताहिर मुस्तफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप साहब, आपने मुझे सवाल किया कि कुरान और हदीस हमें कौन से नेक लोगों की तरफ इशारा फरमाता है और वो लोग कौन हैं। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद सूरह फातिहा के अंदर इरशाद फरमाया कि सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, नेक लोगों का, उन लोगों का रास्ता मांगो जिन पर मेरा इनाम हुआ। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। तो कुरान करीम में भी यही आयत मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, कि ये जो इनाम याफ्ता लोग हैं, अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, ये नबी, सिद्दीक, शहीद और साले लोग हैं। अब चूंकि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और सिद्दीकीन और शुहदा तो अब नहीं मौजूद, इस दौरे हाजिर में जो तबका मौजूद है वो सालिहीन का तबका है, औलिया कराम का तबका है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसकी तरफ इशारा फरमाया। दूसरी जगह कुरान करीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और नेक लोगों का रास्ता इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। इसी तरह कुरान करीम के अंदर एक मरतबा फिर अल्लाह ने फरमाया कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जब तुम किसी चीज को ना जान पाओ, तुम्हारी जिंदगी में किसी चीज की कमी हो, तुम्हें किसी चीज की समझ ना आ रही हो, तो अहले ज़िक्र लोगों से पूछो। तो हमें ये सोचना चाहिए अपनी जिंदगी में कि हमने कैसे दोस्तों का इंतखाब करना है, कैसे लोगों का इंतखाब करना है। और हुजूर की हदीस मुबारक है कि तुम अपने अब सोहबत ऐसी बनाओ, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो कि जिनको देखकर अल्लाह याद आए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी सोहबत इख्तियार करें कि जिनसे हमारी जिंदगी और हमारा मुस्तकबिल संवर जाए। अल्लाह पाक हम सबको नेक सोहबतें अता फरमाए।